शहर सो रहा था। एयरपोर्ट की लाइट्स धीमी धीमी जल रही थी और रनवे पर एक प्राइवेट जेट खामोशी से तैयार खड़ा था। अंदर एक आदमी बैठा था, महंगी सूट, काम फेस, हाथ में फ़ोन और आंखों में कोई इमोशन नहीं। नाम विजय माल्या। मीडिया उसे किंग ऑफ गुड टाइम्स कहती थी, पर उस रात वो सिर्फ एक पैसेंजर था जो पीछे अपना एम्पायर छोड़कर जा रहा था। लेकिन इस कहानी का स्टार्ट यहाँ से नहीं होता। इस कहानी का स्टार्ट होता है एक अमीर घर के, एक पावरफुल सरनेम और एक ऐसे लड़के से जिसे लगता था कि दुनिया उसकी जेब में है। द रॉयल बिगिनिंग। विजय माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज के मालिक का बेटा, मतलब पैदा होते ही बिजनेस क्लास लाइफ, स्कूल बेस्ट, कार्स इंपोर्टेड, पार्टीज हाई सोसाइटी में। लोग कहते हैं जब बाकी बच्चे टॉय से खेलते थे, विजय बोर्डरूम्स में घूमता था। उसके फादर वित्तल माल्या स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन थे। उनका एक ही रूल था, बिजनेस इमोशन से नहीं दिमाग से चलता है। लेकिन विजय, उसका स्टाइल अलग था। वो बिजनेस को भी पार्टी बना देता था। फादर के बाद एम्पायर उसके हाथ में आया और यहीं से शुरू हुआ गुड टाइम्स एरा। किंगफिशर बियर हर क्लब, हर पार्टी, हर होटल का पार्ट बन गई। विजय माल्या का लाइफस्टाइल, यार्ड्स, प्राइवेट जेट्स, मॉडल्स, फार्मूला 1 पार्टीज, बॉलीवुड स्टार्स। लोग कहते इस आदमी के लिए मंडे भी वीकेंड होता है। उसके घर में पार्टी हो रही होती थी जब शहर में लोग नींद ले रहे होते थे। मीडिया उसकी हर मूव फॉलो करती, मैगजीन्स कवर्स, अवार्ड शोज, रेड कार्पेट। और फिर एक दिन उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, बियर ज़मीन पर राज करती है, क्यों ना हवा में भी। फिर यहीं से स्टार्ट होती है किंगफिशर एयरलाइंस की कहानी। विजय माल्या ने अनाउंस किया किंगफिशर एयरलाइंस, टैगलाइन फ्लाई द गुड टाइम्स। एयरक्राफ्ट रेड कलर के, एयर होस्टेस डिज़ाइनर्स यूनिफॉर्म में, सीट लग्जरी होटल जैसे। इंडिया ने पहली बार एयरलाइन को स्टाइलिश देखा। सेलिब्रिटीज इसी से ट्रैवल करते। एयरपोर्ट पर लोग सिर्फ प्लेन देखने आते थे। लग रहा था ये आदमी जो चाहे कर सकता है, पर कहानी के बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा था। टीस चल रही थी, प्लेन्स उड़ रहे थे, लेकिन अकाउंट्स रूम में नंबर्स कुछ और कह रहे थे। फ्यूल महंगा, कंपटीशन स्ट्रॉन्ग, मैनेजमेंट वीक, डिसीजंस इमोशनल, लॉस पर लॉस, लाइफस्टाइल सेम। लोन्स लिए गए, बैंक्स ने दिए क्योंकि नाम बड़ा था विजय माल्या। एम्प्लॉयज़ की सैलरी लेट होने लगी, पायलट्स वेट करते रहे, स्टाफ प्रोटेस्ट करता रहा, पर पार्टीज बंद नहीं हुई। प्राइवेट जेट अब भी उड़ता रहा, क्लास अब भी शैंपेन से भरा रहा। इस दौरान उसने खरीद ली आईपीएल की टीम, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, विराट कोहली, क्रिस गेल, बिग स्टेडियम्स, फायरवर्क्स। पब्लिक को लगा सब ठीक है, टीवी पर स्माइलिंग फेस, रियल लाइफ में कंपनी ब्लीडिंग। दो अलग दुनिया, एक स्टेज पर, एक फाइल्स में। कर्टेन उठी। 2015 से 2016 में बैंक्स ने रिकॉर्ड्स देखे। लोन 9,000 प्लस करोड़, फिर 10,000 प्लस, फिर और न्यूज़ ब्रेक हुई, किंगफिशर एयरलाइंस बैंकरप्ट। एयरपोर्ट पर प्लेन्स खड़े रह गए, एम्प्लॉयज़ रो रहे थे, सैलरी मंथ से पेंडिंग। और फिर एक सुबह न्यूज़ पेपर में हेडलाइन, विजय माल्या लिव्स इंडिया। लोग कंफ्यूज, बिजनेस मीटिंग होगी। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, वो वापस नहीं आया। लोकेशन यूनाइटेड किंगडम, लंदन लाइफ। यूके में उसका लाइफस्टाइल अब भी रॉयल था, लग्जरी मैंशंस, हाई प्रोफाइल फ्रेंड्स, लॉयर्स की आर्मी। इंडिया में केसेस फाइल हो रहे थे, कोर्ट्स समन्स भेज रहे थे, मीडिया चिल्ला रही थी, चोर फगेटिव लूट कर भाग गया। और लंदन में विजय माल्या रेस्टोरेंट्स जा रहा था, स्माइल कर रहा था, कभी कभी जर्नलिस्ट को देखकर कहता, आई एम नॉट अ थीफ। पर कैमरा सिर्फ एक चीज़ दिखाता, एक अमीर आदमी जो अपने देश में वांटेड है। सालों से एक्स्ट्रा ट्रेडिशन केस चलता रहा, यूके कोर्ट्स, इंडियन गवर्नमेंट, लॉयर्स, डॉक्यूमेंट, अपील्स। कभी न्यूज़ आती एक्स्ट्राडिशन अप्रूव्ड, फिर आती अपील फील्ड और कहानी फिर रुक जाती। टाइम गुजरता रहा, पब्लिक ने इंटरव्यूज़ खो दिए, नया स्कैंडल आ गए, नए विलन्स आ गए। विजय माल्या बस न्यूज़ के आर्चिव में रह गया। आज का विजय माल्या न एयरलाइन, न एम्पायर,
न गुड टाइम्स, सिर्फ केसेस, लॉयर्स, इंटरव्यूज, कभी कभी और लंदन का एक क्वाइट लाइफ। कभी कभी वो ट्वीट करता है, लोग गाली देते हैं। कभी कोई पॉडकास्ट या इंटरव्यू, वो कहता है आई डिडंट रन, आई लेफ्ट लीगली। पर कहानी अब लोगों के हाथ में नहीं, हिस्ट्री के हाथ में। ये थी एक लड़के की कहानी जो पार्टीज हॉल से निकला, एयरपोर्ट तक पहुंचा और फिर चुपचाप एक रात प्राइवेट जेट में बैठकर फ्रेम से बाहर चला गया। न हैंडकफ्स, न एयरपोर्ट अरेस्ट्स, सिर्फ एक बोर्डिंग पास और पीछे रह गए प्लेन्स, एम्प्लॉयज़, बैंक्स और एक देश जो टीवी पर रोज़ पूछता रहा वापस कब आएगा। कहानी ख़त्म नहीं हुई, बस यहाँ पॉज हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।